हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज थोड़ा सा ना टॉपिक ऐसा होना चाहिए, थोड़ा कंप्लेनिंग वाला है। ओके। तो कंप्लेनिंग में बहुत सारे लोग तो ये स्कीम ले लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, पर उनको पता नहीं होता है कि अगर कोई इश्यू आया, किसी तरह का प्रॉब्लम आया तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है। तो आज का टॉपिक मैं बता देता हूँ, बाकी आप एक्सप्लेन कीजिए उसको कैसे क्या है। IRDA है। IRDA जो रेगुलेट करती है, जिस तरह से हमने एक टॉपिक बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा शेयर मार्केट का। जैसे कि शेयर मार्केट क्या बोला था अपने दादाजी, है ना, दादाजी इसको सेबी है। तो उसी तरीके से IRDA भी उसी तरह से दादाजी है एक तरह से, या जो भी है जिसको, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करती है, किस तरह से रेगुलेट करती है, किन किन चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो सर उसके बारे में आज आप बताइए, IRDA के बारे में। सर IRDA तो पहला है इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हाँ। इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करती है। रेगुलेट मतलब वो उनके लिए गाइडलाइंस बनाती है, कैसे काम करना है, उनको लाइसेंस देती है। अगर किसी भी कंपनी को इंश्योरेंस अगर बेचना है, इंश्योरेंस अगर देना है, इंश्योरेंस कंपनी बनानी है, तो उसके लिए लाइसेंस IRDA के पास ही से लेना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस रेगुलेट करती है और डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब उसको डेवलप करती है, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम। ओवरऑल आप समझिए कि इंश्योरेंस सेक्टर अगर वर्क कर रहा है, हाँ। तो IRDA के रेगुलेशंस वो बताती है कि किस हिसाब से। जैसे बैंकिंग में RBI को नॉर्मली सब समझते हैं। IRDA एक्चुअली फ्रंट हैंड पे ज्यादा यूज होता नहीं है, तो हमारे यूजर्स को और लोगों को ये पता होता नहीं है कि उसको मॉनिटर कौन करता है। कौन कर रहा है? सारे विभागों को, सारी जो भी फाइनेंशियल से जुड़े हों या फिर दूसरे हों, सबके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको ऑपरेट कर रहा है। सभी के। तो IRDA इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। एग्जैक्टली। उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए लिमिटेशंस बनाता है, उनके प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हेल्प करता है। सब कुछ IRDA के अप्रूवल में आता है कि वो अप्रूव करता है तो चीजें आती हैं हमारे। मतलब अगर कोई स्कीम भी, अगर छोटी से छोटी स्कीम भी अगर वो लाते हैं, तो वो भी बिना उनके अप्रूवल के नहीं हो सकती है। बिल्कुल। वो अप्रूव वहां से करवाते हैं कि क्या मैं ये स्कीम, इवन जो चार्जेस भी होता है, रिटर्न भी होता है, सारी चीजें वो अप्रूवल वहां से होती है। मतलब इन सभी चीजों का रेगुलेट करना, उनको चलाना, रूल्स रेगुलेशंस का, वो सब IRDA करती है। बेसिकली इसके 3 काम हैं, मतलब जो बेसिक हैं एकदम, उसको अपन ब्रॉड में ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों के लिए रेगुलेशंस बनाती है, उनके लिए गाइडलाइंस बनाती है। ठीक है। इन्वेस्ट जो हम पॉलिसी होल्डर हैं, हाँ। हमारे लिए बेनिफिट का काम करती है, हमारे हितों की रक्षा करती है। मतलब हमको, हमारे लिए बेनिफिशियरी का काम कर रही है, हमारे लिए बता रही है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, हम कैसे सिक्योर हो। इन सब का जो हमारा है ना, तो हमको सिक्योर करती है, हमको सपोर्ट करती है, वो IRDA वो करती है। मतलब कल को रह के अगर हमने कोई स्कीम लिया है, कोई भी इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस में कोई किसी तरह का, हाँ, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, किसी प्रकार के अनियमितताएं ना रहे, इन सब चीजों रहे, तो उसके लिए IRDA हमारे साइड में रहता है। हमारे साइड। तीसरा उसका काम रहता है कि अवेयरनेस फैलाती है वो बीमा कंपनियों के उसमें, कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो एजुकेशनल वर्क समझ सकते हैं उसको। मतलब नई पॉलिसी या नई कोई चेंजेस आया है, तो हम IRDA में भी जाके हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि भाई वहां पे वो चीजें अपडेट है या नहीं है। बिल्कुल, तो वहां पे अपडेट करना उनको बिल्कुल कंपलसरी है। मतलब आप समझिए, बीमा कंपनी अगर इंश्योरेंस कंपनी आ रही है तो उनको लाइसेंस देना, हाँ, उनका प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बाद उनको प्रोडक्ट का अप्रूवल, बिल्कुल, उनकी प्रीमियम कितनी आएगी इसका अप्रूवल, उसके बाद उनको मॉनिटर करने वाला, उनको वो मॉनिटर कर रही है। उसके बाद जो पॉलिसी होल्डर है उनको भी देख रही है कि भाई इनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, इसकी जो दिशा निर्देश हैं या फिर इनकी जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है कि क्या, जैसे आप समझिए पहले क्या होता रहा कि इंश्योरेंस कंपनियां जो रिटर्न दिखाती थी अपना, कोई 2% दिखा रहा, कोई 20%, कोई 30%, कोई 100% तक रिटर्न दिखा देते थे। तो इन्वेस्टर और या फिर पॉलिसी होल्डर हम ना कंफ्यूज हो जाते थे। सपोज एक ही प्लान है, अब HDFC कह रही है कि हमारी पॉलिसी 13% रिटर्न दे रही है, ठीक है, वो भी कह रही है कि हम इक्विटी लिंक प्लान है। ICICI इक्विटी लिंक प्लान वो कह रही है हमारी 23% दे रही है। कोटक सिक्योरिटी इक्विटी लिंक प्लान हमारी 24% दे रही है। SBI हमारा 55% दे रहा है। तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने अब कैसे कंफ्यूज हो गया? HDFC की तो 13 साल पुरानी है, SBI ने 4 साल पहले लॉन्च किया, ICICI ने 2 महीने पहले लॉन्च किया, पर वॉल्यूम का फर्क पड़ गया। मतलब एक के पास पॉलिसी होल्डर 2 लाख है, किसी के पास 2 है। अब 2 है और उनका रिटर्न मान लो 1 लाख के 2 लाख हो गए, तो 100% रिटर्न दिया। 100%। तो फिर IRDA ने एक रेगुलेशंस बताया कि 4% और 8%,
मतलब ये दो लिमिट लगी हुई है सर। कोई भी एग्जांपल किसी भी पॉलिसी का जो आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे, आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आप उसका एग्जांपल या 4% में दोगे या 8% में दोगे, या तो बॉटम पे दो या फिर आप में कैप में दो। सब 8% के 4% के हिसाब से, मतलब दोनों को उसमें तो दिखाना पड़ता है कि 4% के हिसाब से ये रिटर्न है, 8% के हिसाब से ये रिटर्न है। अब पॉलिसी होल्डरों को कंपेयर करने में प्रोडक्ट, मतलब अब HDFC वाला प्लान आपका रिटर्न कुछ भी होता रहे, पर आपका रिटर्न हम 4% से ही कैलकुलेट करेंगे, ताकि एक्चुअली में पता चले। हाँ, कि आपका रिटर्न हम 4% से, कि आपने ये बेनिफिट हमको दे रहे हैं। तो SBI का ही वही करेंगे, कोटक का ही वही करेंगे। तो फिर इन्वेस्टर को ये इस टाइप के काम जो है, ये हमारे हितों की रक्षा के लिए, हमारे अवेयरनेस के लिए, ये IRDA भी ये रेगुलेशंस लेके आता है। अच्छा, अगर कोई किसी को किसी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए तो कंप्लेन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरह से, क्या हम कंप्लेन डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, आप IRDA में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। देखिए, कुछ आप सारी कंप्लेंट की ना एक मैकेनिज्म बना हुआ है, ठीक है। उसमें अपन को करना क्या रहता है कि धोखाधड़ी का पहले अपन समझ लेते हैं धोखाधड़ी होती कैसे। धोखाधड़ी ऐसे हो जा रही है कि आप पॉलिसी बॉन्ड अगर आप देखा होगा तो पॉलिसी बॉन्ड में ना 3-4 पेज, किसी बार 10-20 पेज की पॉलिसी, पर वो इतने बारीक अक्षर लिखे होते हैं। ये कई बार मुद्दा उठाया गया है कि लोगों को दिखता नहीं है वो। सर समझ में नहीं आता कहाँ तक पढ़ो। अगर कोशिश भी किया ना तो 2-4 पेज, 1-2 पेज पढ़ने के बाद लगता है कि यार बस रहने दो, एक ही चीज को रिपीट इतने सारी चीजें होती, समझ में नहीं आती, मेन चीज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो फिर ब्राउज़र आने लगा, उनका प्रेजेंटेशन आने लगा, ये सारी चीजें दिखाई। उसके बाद भी अगर इन्वेस्टर कह रहा है कि भाई मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे पास ये चीजें, अब एजेंट ने ये कहा था, क्योंकि नॉर्मली अपने यहाँ पे इंडिया में तो पॉलिसी ऐसे खरीदी जाती है कि पॉलिसी खरीदने वाला कुछ नहीं पड़ता है, एजेंट जो बताता है वो माना जाता है। बिल्कुल, एजेंट ने कहा नहीं पैसा मिल जाएगा, इससे भरोसेमंद कोई पॉलिसी नहीं है। एजेंट से, एक एजेंट थे सर, उन्होंने मुझसे कहा कि यार वो करंट सपोज ये कंपनी में थे और उसके पहले वो B कंपनी में थे। मैंने उनसे कहा ये तो कह रहे नहीं वो वाली अच्छी नहीं है, वो मैं ये वाली अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो वहां से जॉब छोड़ के यहाँ स्विच हो चुके थे। एग्जैक्टली। फिर कुछ समय बाद वो स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते, नहीं वो वाले भी नहीं है, पर उन्होंने जो पॉलिसी दी थी उसकी प्रीमियम 20 साल की है। वो तो 2 महीने बाद जॉब स्विच करके चले गए। अब मैं 20 साल वहां प्रीमियम भरूंगा, पर वही आदमी कह रहा कि नहीं वो वाली अच्छी नहीं है। तो मुझे क्यों दिलाया था? क्यों दिया था फिर मुझे? अगर वो अच्छी नहीं थी तो मुझे क्यों दिया था? क्योंकि मैं जॉब कर रहा था वहां पे, इसलिए दिया। और अभी मैं इसको अच्छा बोल रहा हूँ तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? हाँ, कि ये अब अच्छा है। तो इस टाइप की धोखाधड़ी हो जा रही है। रिटर्न कुछ और बताए जाते हैं। हाँ, लोग आज भी गाँव में या अपन रूरल एरिया में देखें, एजुकेटेड नहीं है, वो ये पूछते हैं मिलेगा कितना, मतलब मैं इतना दूंगा तो मिलेगा कितना। लोग एजेंट के नाम से कर देते हैं कि यार ये बहुत, इसको जानता हूँ बहुत टाइम से, ये पैसा निकलवा देगा, ये चीजें। और लोग सर कंपनियों को समझ ही नहीं रहे। लोगों को ये पता ही नहीं है कि कंपनी में पैसा जा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं ये XYZ मिस्टर अजय है, मैंने मिस्टर अजय के पास पॉलिसी खरीदी है, प्रीमियम हो तो अजय सर को देना है, मिलना है तो अजय सर बीच में चले गए। तो वो कहता है अजय सर चलेगा, मेरा पैसा डूब गया। मतलब उनको ये भी नहीं मालूम है, अवेयर नहीं है कि वो पैसा इनके पास नहीं है। हाँ, इनके पास तो है भी नहीं। हाँ, ये कंपनी में ये तो अपना ये कमीशन लेके बैठ चुके हैं। ये तो हर प्रीमियम में कमीशन ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आ रहा है इनके पास पैसा। तो अब कंप्लेंटिंग का मोड ये है कि अगर आपने एजेंट हैं आपके, तो आप एजेंट से बात कर सकते हैं कंप्लेंट की। एजेंट पे तो नॉर्मली एजेंट कुछ नहीं करता, एजेंट तो कंपनी का ऑफिस बता देंगे आपके पहले आप उसको एजेंट से ही बात करें वो, फिर कंपनी पे आप कंप्लेंट करें कि अपना कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन है, आप उस पर चले जाएं। और अगर आपके पास लोकल ऑफिस है कंपनी पे तो आप वहां भी जा सकते हैं। रिटर्न में अपनी कंप्लेंट दे दें, वो आपको टाइम देंगे रिटर्न, मतलब आपको रिप्लाई करने का। हो सकता है वो किसी कंपनी में 7 दिन है, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीने का जो टाइम है। उस रिटर्न पे हो सकता है आप सेटिस्फाइड हो जाएं। वहां सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो वो कंप्लेंट वहीं क्लोज कर दी जाएगी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके नोडल अधिकारी के पास स्विच हो जाएगी। उनका जो एंडोर्समेंट देखता है, जो मतलब कंप्लेंटिंग डिवीजन है, पहले नॉर्मल होगी। और वहां भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, वहां से आप जो आंसर आपको मिल रहा है वहां नहीं है, तो फिर आप IRDA में कंप्लेंट कर सकते हैं। पर IRDA की कंडीशंस या पर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की कंडीशंस ये होती है कि आपने प्राइमरी फेज में आपने इंश्योरेंस कंपनी में बात की है या नहीं की है। अगर आपने नहीं की है तो आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। एक पंगा और पता क्या है, बहुत सारे लोगों को ना कंप्लेन प्रॉब्लम जो है ना उसको मीनिंग ही नहीं पता है कि एक्चुअली में ये मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। धोखाधड़ी का मतलब ही नहीं पता है। अगर फोन नहीं उठा रहा ना, मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई। अगर उसने जॉब छोड़ दिया ना, ये तो कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी मेरे को धोखा दे दिया। तो उनको मीनिंग ही नहीं पता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रोसेस पे अगर आप कंप्लेन करोगे ना, प्रोसेस हायरार्की बनी हुई उसके हिसाब से करोगे ना,
तो जो आपको नॉलेज नहीं ना वो आपको नॉलेज देगा कि सर आप जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं ना वैसे यहाँ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। दिक्कत नहीं है उस लड़के में या उस आदमी में जो एजेंट है वो चला गया, आपको वापस आप यहाँ कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल यहाँ पे है और सब चीज है आपके पास। एक्चुअली सर हमने जब पॉलिसी खरीदी तो हमने पॉलिसी बॉन्ड पढ़ा ही नहीं। हमने तो एजेंट ने बताया कि ऐसा 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 है, हमने वो मान लिया। अब एजेंट कहीं गया तो हमारे भावों का एजेंट तो गया, मतलब कुछ नहीं होगा। पर एक्चुअली पॉलिसी बॉन्ड, हम कह रहे पॉलिसी बॉन्ड आप पूरा मत पढ़िए, मतलब उनको डिटेल में पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, पर आप उसके रिटर्न, उसके रिस्क कवर, उसके बाद आप अगर आपने जिस मोटिव से पॉलिसी ली हुई है, क्या वो उस पॉलिसी में फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप एजेंट की बातों में मत आइए, क्योंकि देखिए रिटर्न में, इंश्योरेंस में जो रिटर्न आता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कुछ नहीं समझ में आया ना भाई, अगर आपको नहीं पढ़ना आ रहा, चीजें नहीं आ रहा है, तो जो भी चीजें ना उसको रिटर्न में लो, या तो पॉलिसी को रिटर्न में फोटोकॉपी करके रख लो, या फिर कोई बोल रहा है उसको बोलो आप रिटर्न में लिख के मुझे दो। रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह वैलिड होता है वो चीजें। जब हम रिटर्न, अब यही इसीलिए अगर जैसे किसी को नहीं समझ में आता कि मेरा ये कंप्लेंट है भी कि नहीं है, वो अगर सपोज कि उसको बोला कि आप पहले आप उस वेबसाइट पे जाके उसको कॉल कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। जिनको राइटिंग करना नहीं आता, टाइप नहीं कर सकते, हाँ, कॉल कर सकते, आप कॉल कीजिए, भैया ऐसे ऐसी दिक्कत है, इस तरह से वो बताएंगे, आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, बताएंगे एक्चुअल में उसमें है भी कि नहीं है, वो सारी चीजें आपको चेक करेंगे। पर अगर डायरेक्ट ही IRDA पे चला गया तो उतना एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, फिर वो एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, और वो आपसे यही कहेंगे कि पहले आप जाके कंपनी में बात कीजिए। आपको क्या लगा कि IRDA भी बिक गई है, वो भी नहीं कर रही है, वो भी मेरा कंप्लेंट सॉल्व नहीं कर रहा है। तो आप पहले कंपनी में कंप्लेंट कीजिए, और अगर वहां से आपको सोल्यूशन आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं तो वैसे IRDA के सर इतने टाइट रेगुलेशंस हैं, मतलब आप समझिए कि वो मॉनिटर कर रहा है आपने कितनी पॉलिसी ली है। उनके इतना ज्यादा है कि थोड़ी सी अनियमितताएं हुई और वो उनके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए रहता है। तो हमारे इंडिया में अथॉरिटीज बहुत स्ट्रांग है, मतलब उस पर अपन अब मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, मतलब IRDA, RBI इन पे से भी है, मतलब इन पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होता है और बहुत ज्यादा टाइट है ये, मतलब ये हमारे अवेयरनेस के लिए ही बनी हुई है। बस ये है कि आप जो भी चीजें लें उसके बारे में आप अपना भी समझें कि गलती हमेशा जरूरी नहीं कि सामने वाला का ही है। हमारे समझने में भी गलती हो सकती है, हमने समझा ही कुछ और, उसने बोला इतना इतना इतने तक भी ऐसा हो सकता है, तो हमने डायरेक्ट कैप प्राइस ले लिया कि इतना तो होगा ही होगा, इसने गारंटी दिया था, उसने गारंटी दिया ही नहीं होगा, उसने शायद एग्जांपल के तौर पे बोला होगा कि अगर आप ये लेते हैं तो आपको ये सुरक्षित हो सकती है, इतना भी रिटर्न हो सकता है, ये भी चीज आपने समझ लिया कि इतना तो बोला था उसने। तो वो भी ना करें, वो सारी चीजें आपकी गलतफहमी तभी दूर होगा जब हम एक हायरार्की के साथ बात करेंगे, उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि वो बताएगा एक्चुअली में। और IRDA को सर आए हुए भी अभी मान लीजिए आप 25-26 साल हुए हैं मेरे ख्याल से। हाँ। मतलब 99 में IRDA का बनी थी, उसके पहले तक थोड़ा बहुत ज्यादा, पहले कंपनियां बहुत आती थी, चटपट कंपनियां, और ये और इंश्योरेंस के नाम पे पैसा ले लिया। हाँ, तो 1999 में ये IRDA आया, और अभी तो बहुत स्ट्रांग है वो, मतलब बहुत मॉनिटरिंग पार्ट, एक एक चीज पे उनके फाइनेंशियल अकाउंट सब हाफ ईयरली अकाउंट ऑडिट होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के हाफ ईयरली अकाउंट ऑडिट होते हैं। तो उसके बाद ये है कि इनका रेगुलेशन अब दो तरीके हैं, या तो आप एग्रीगेटर है, मतलब मैं मेरा इंश्योरेंस कंपनी नहीं हूँ पर मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूँ सारी कंपनियों के, और वो भी लाइसेंस IRDA देती है। मतलब आप एजेंट के लिए भी आप ये भी नहीं है कि नहीं आप ठीक है इंश्योरेंस कंपनी, तो आप किसी को भी कह रही है नहीं हमारा प्रोडक्ट बेचो, नहीं, वो उसका लाइसेंस भी IRDA लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आप कॉर्पोरेट एजेंट हो, नॉर्मल एजेंट हो, उसके बाद कैसे एजेंट हो, है ना, ब्रोकर हो, उसके लिए भी अलग अलग आइडिया वो है। किसी केसेस में तो 1 करोड़ तक डिपॉजिट मांगा हुआ है उन्होंने कि अगर आपने फ्रॉड कर दिया तो हम प्रोसेस डिपॉजिट कर लेंगे आपका। तो IRDA बहुत स्ट्रांग है ना, उनका होता है मॉनिटरिंग फाइनेंशियल हेल्थ। इंश्योरेंस कंपनियां क्या होती है, लॉस पे तो नहीं जा रही हैं, उनको एक कैपिटल बता दी गई, सपोज उन्होंने कह दिया कि भाई इतना आपको फंड मेंटेन करना है, ये सारी चीजें, तो वो मॉनिटर करते हैं, हर 6 मंथ में ऑडिट कर रहे हैं ना। तो IRDA बहुत स्ट्रांग में है, और अगर आपके पास कोई फ्रॉड हुआ है तो प्रोसेस सिंपल सा है, आप पहले इंश्योरेंस कंपनी में बात कीजिए और उसके बाद IRDA पे आप कंप्लेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। और वहां से अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, अगर कुछ नहीं समझ में आया ना तो IRDA के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें लिखी होती है, सब डिटेल होता है वहाँ पे, आप वहाँ पे भी पढ़ा कीजिए, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो बोला जा रहा है वो है या क्या है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं IRDA में जाके। और मुझे लगता है ना कि चीज़ों का बेसिक समझना है ना कि IRDA क्या है, तो इसको नाम से ना समझते हो इतना समझिए कि जिस तरह से हम लोग बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से कैश का ट्रांजेक्शन कुछ भी होता है बैंक का, तो बैंक का अगर कोई दिक्कत होता है उसको रेगुलेटरी जैसे
ये करती है, मॉनिटर, बैंक हाँ। ऑफ इंडिया, RBI करती है। और उसी तरीके से ये इंश्योरेंस जितने भी होते हैं उसको IRDA करती है। सिंपल सा चीज है। किसी भी तरह कोई समस्या हो, आप IRDA से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके आप उनसे जानकारी ले सकते हो। देखिए हम अपना जो फाइनेंशियल डिसीजंस है ना, हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो लोन वाला प्रोडक्ट हो, बैंकिंग वाला प्रोडक्ट हो, इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट हो, इन्वेस्टमेंट वाला हो, तो एटलीस्ट हमको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए हर चीज़ के दो पहलू हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ। कि अगर पॉजिटिव है तो जब तक पॉलिसी अच्छी चल रही है, सब चीज़ चल रही है, तो हमको तो कोई जानने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, तब है ना? जानते भी नहीं है। जानते भी नहीं है लोग। हाँ। और अगर अच्छा प्रॉब्लम भी आ रही है तो इंश्योरेंस में एक चीज होती है कि लोग कह देते हैं हम इंश्योरेंस एजेंट से लिए, वो पैसा खा के चला गया, हाँ, वो भूल जाते हैं। हाँ, पर ये नहीं है, मतलब आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, आपके पास प्रोसीजर है पूरा, आप कहाँ तक जाना है आपको, आप कंप्लेंट करिए और सोल्यूशन भी मिलेगा। आप इवन जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक तो आप केस लड़ ही सकते हैं। इंडिया है तो यहाँ तो बिल्कुल। 50 साल केस लड़ रहे हैं लोग। पर केस लड़ने से ज्यादा अच्छा है नॉलेज ले लीजिए। नॉलेज ले लीजिए। नॉलेज लेंगे तो आपको इस सब चीजें इसकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब आप पॉलिसी लेते समय कि आप कौन सी पॉलिसी लेनी है, कैसी लेनी है, उसके ड्रॉबैक क्या है, बेनिफिट क्या है, अगर ये चीजें मुझे सब मालूम होगी तो आपको IRDA की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये कंप्लेंट कब आएगी, जब मेच्योरिटी नहीं आएगी। हाँ, मेच्योरिटी पे अगर आपको चीजें पहले से क्लियर है कि भाई मुझे 100 रुपए का 110 रुपए ही मिलना है, तो फिर जब आपको मालूम है तो फिर तो 110, ऐसा नहीं है कि पैसा देने से मना कर, पैसा मिलता है। पर ऐसा होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है कि नहीं, मुन्ना तो कहा था 1.5 लाख रुपए मिलेगा, पर एक्चुअली डॉक्यूमेंट में 1,10,000 ही लिखा हुआ है। पर एजेंट की बातों में आके हाँ 1.5 लाख मिलेगा। इतने बड़े वाले एजेंट वाले होते हैं कुछ लोग, साफ साफ लिखा होता है, उसके बावजूद भी अमाउंट को ज्यादा बोलते हैं और लोग उसकी बातों पे भरोसा करते हैं लिखे हुए। और जब पूछ देते हैं किसी लोगों ने कि सर इसमें इतने लिखा है, अरे सर वो तो कुछ भी लिखा रहता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीजें मिलेगा, ये तो कम लेके लिखते हैं, आपको इतना मिलेगा, और लोग हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि भाई ये बोल रहा है मतलब सही है। क्या सर, किस केस में तो कह देते हैं कि वो आपके प्रीमियम भर रहे हो ना, हाँ। उसमें माइनस होके लिखी है इसमें। हाँ, ये भी बोल देते हैं, ये माइनस होके लिखी है, मतलब अगर हमने कहा कि आपको मेच्योरिटी में 10 लाख रुपए मिलेगा, आपको 4 लाख रुपए भरने हैं, तो कहना इसमें तो 6 लाख रुपए मिलेगा, जो आप 4 लाख भर रहे हो ना, ये तो नहीं मिलेगा ना, ये तो दे रहे हो आप, ये तो वो कम लेके लिखा हुआ है 6 लाख रुपए। पर लोगों को ये समझ नहीं आता कि 4 के 6 मिलने वाले हैं। हाँ। और अभी पॉलिसी होल्डर मतलब एजेंट ने क्या क्लियर कर दिया कि 10 लाख के आपको 6 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये दिक्कत है ना, तो कहना ये 4 लाख रुपए जो आप दे रहे हो तो माइनस होगा ना। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें हैं, आप इन चीजों को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सभी चीजें जो भी आप नई चीजें लें उसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, और जो भी हम लोग बताते हैं जो भी चीजें हैं वो सब एजुकेशनल है, उनको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन आप पूछ सकते, सीख सकते हैं। हमारा पर्पस एक ही चीज है कि हम आपको अवेयर करें, ना कि हम आपको किसी भी प्रोडक्ट को जाके बेचने के लिए बोलें। उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हम कोई ऐसे रिकमेंड नहीं करते हैं कि इसी प्रोडक्ट को या इसी इंश्योरेंस को आपको खरीदना है। आपको जो भी खरीदना है नॉलेज, बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज ले, या आपके हित पे है, आपको जो भी करना चाहिए। ठीक है सर, चलिए अच्छा है, चीजें आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ और अच्छे से जुड़े और कमेंट करें, चीजें बात करेंगे, हमें और अच्छा लगेगा चीजें समझने में। तो ठीक है सर, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।